जोहार, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज चैनल। वक्त आ चुका है अपना खुद के झारखंड के खबरों को जानने का और उनसे अपडेट रहने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर से। झारखंड में 25 अगस्त तक बारिश के आसार। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी व उड़ीसा के समुद्र तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से इसका असर झारखंड पर भी पड़ा है। इससे 25 अगस्त तक झारखंड के अलग अलग इलाकों में गर्जन, वज्रपात, तेज हवा व बारिश हो सकती है। निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से 19 अगस्त को कई जगहों पर आसमानों में घने बादल छा गए हैं व रुक रुक कर बारिश हो रही है। 20 अगस्त को राज्य के कई इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होगी। जबकि 21 अगस्त को रामगढ़, रांची के कुछ हिस्से, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, देवघर, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा व साहिबगंज में कहीं कहीं वज्रपात के साथ भारी बारिश के आसार हैं। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 22 अगस्त को गढ़वा, पलामू, चतरा व लातेहार में वज्रपात व तेज हवा के साथ बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की है। गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन की गिरफ्तारी पर बड़ी कार्रवाई का प्रावधान। पीएम सीएम मंत्री गिरफ्तार हुए तो छोड़ना पड़ेगा पद, आज पेश होगा लोकसभा में। केंद्र सरकार गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री को पद से हटने संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश करने जा रही है। विधेयकों में केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी के मामले में भी इसी नियम का प्रावधान है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक जेल में रहते हैं, जिसकी सजा 5 साल या उससे अधिक हो सकती है, तो उन्हें पद से हटाया जाएगा। सरकार बुधवार को लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। नीट पीजी 2025 के रिजल्ट में देवघर की आईयूसी को 116वां रैंक। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस की ओर से नीट पीजी 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें झारखंड के अभ्यर्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसमें देवघर की आईयूसी मुखर्जी ने देश भर में 116वां स्थान प्राप्त किया है। जारी सूचना के अनुसार जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ स्कोर 276 है, वहीं SC, ST और OBC का कट ऑफ 235 अंक है और परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी 29 अगस्त से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। सूर्य हादसा एनकाउंटर की CBI जांच हो। JLKM के केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि सूर्य हादसा का फर्जी एनकाउंटर किया गया है। श्री महतो ने राज्यपाल को इससे संबंधित साक्ष्य भी दिए। साथ ही पूरे मामले की CBI जांच कराने, दोषियों का त्वरित कार्रवाई करने तथा पीड़ित परिवार के आश्रितों को समुचित मुआवजा के साथ सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। राज्यपाल के मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। श्री महतो ने कहा कि सूर्य हादसा सामाजिक न्याय के लिए प्रखर थे, कंपनी और सरकार के गलत कार्यों के खिलाफ संघर्ष थे और कई बार संवैधानिक चुनाव में हिस्सा लेकर यह साबित किया कि वह समाज के मुख्य धारा से जुड़े हुए थे। प्रतिनिधिमंडल में आलोक उरांव, पार्वती कुमारी, जितेंद्र महतो, राजू महतो शामिल थे। बीएड प्रथम वर्ष परीक्षा फॉर्म की तिथि तय। रांची विवि प्रशासन ने बीएड प्रथम वर्ष के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि तय कर दी गई है। बिना विलंब शुल्क के फॉर्म 21 से 25 अगस्त तक 2025 तक भरे जाएंगे, जबकि विलंब शुल्क के साथ फॉर्म 26 से 28 अगस्त 2025 तक भरे जाएंगे। फॉर्म के साथ प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा शुल्क 800 रुपये, प्रोसेसिंग शुल्क 100 रुपये यानी 900 रुपये जमा करने होंगे। APP 160 पदों पर नियुक्ति के लिए उम्र सीमा में फिर हुआ संशोधन। रांची JPSC द्वारा राज्य में APP के कुल 160 पदों यानी नियमित के 134 पद व बैकलॉग के 26 पद पर नियुक्ति के लिए एक बार फिर अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में संशोधन किया गया। उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 की जगह अब 1 अगस्त 2018 कर दी गई। इससे पूर्व में संशोधन में उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 की जगह 1 अगस्त 2019 की गई थी, जिसमें पुनः संशोधन कर दिया गया। साथ ही ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 20 अगस्त 2025 से 8 सितंबर 2025 तक निर्धारित की गई। आवेदन JPSC के परीक्षा नियंत्रक के नाम से ऑनलाइन जमा होगा। साथ में स्व अभिप्रमाणित वांछित प्रमाण पत्र डालकर उसके ऊपर विज्ञापन संख्या, पद, नाम, पता अंकित करना जरूरी है।
रांची के खेलगांव स्टेडियम में सेना की भर्ती रैली 22 अगस्त से तैयारी शुरू। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। झारखंड के युवाओं के लिए रांची के खेलगांव स्टेडियम में वर्ष 2025-26 के लिए सेना की अग्निवीर भर्ती रैली 22 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगी। इसकी तैयारी खेलगांव स्टेडियम में शुरू कर दी गई है और ये अभ्यर्थी के पंक्तिबद्ध होने के लिए बैरिकेडिंग और लाइट की व्यवस्था की गई है। उधर भर्ती के मद्देनजर सोमवार को रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में बैठक हुई। इसमें सेना भर्ती बोर्ड के कर्नल विकास भोला ने उपायुक्त के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि रांची जिला के युवाओं को सेना में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना हमारा लक्ष्य है। रांची जिला के युवा ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती होकर अपना भविष्य बनाए, यह हमारी प्राथमिकता है। बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। सदर थाना की पुलिस ने छिनतई और बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान शिवम कुमार उर्फ मोनू, प्रतीक कुमार व रवि मुंडा के रूप में की गई है। इनके पास से चोरी की बुलेट बाइक और महिला से छीने गए पर्स बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि 15 अगस्त को सदर थाना क्षेत्र के PHED छठ तालाब के पास से एक महिला के पर्स की छिनतई हुई थी। पर्स में सोने का मंगलसूत्र, लॉकेट एवं अन्य गहने थे। सहायक आचार्य परीक्षा के मामले में प्रार्थी अपनी शिकायतें शपथ पत्र में दें, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के रिजल्ट प्रकाशित करने में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस JK मधवेश्वरी, जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ में मामले में पक्ष सुना। फिर प्रार्थी को अपनी मांगों से संबंधित शिकायत को शपथ पत्र के माध्यम से दायर करने का निर्देश दिया। कहा कि मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता साहिल बलेक एवं अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की। उन्होंने पीठ को बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने सहायक आचार्य परीक्षा का परीक्षाफल जारी कर दिया है, लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। सही तरीके से अनुपालन नहीं किया गया है। अभी नियुक्ति पत्र भी किसी अभ्यर्थी को जारी नहीं किया गया है। वहीं झारखंड सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा, जबकि JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिरवाल उपस्थित थे और JSSC की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सहायक आचार्य परीक्षा के सभी विषयों का इंटरमीडिएट प्रशिक्षण आचार्य का परीक्षाफल जारी कर दिया गया है। गैंगस्टर W सिंह ने किया सरेंडर। हत्या के 13 सहित 37 मामले हैं दर्ज। पलामू प्रमंडल का आतंक कुख्यात अपराधी गौतम कुमार सिंह उर्फ W सिंह ने रविवार रात 10:30 बजे मेदिनीनगर के शहर थाना में SP रिश्मा रमेशन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। वह पिछले 7 साल से फरार था। SP रिश्मा रमेशन ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पुष्टि की। SP ने बताया कि अपराध के खिलाफ झारखंड सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति व DGP के निर्देश पर लगातार की जा रही छापेमारी से घबराकर अपराधी सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि W सिंह पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के फुलौंग गांव का रहने वाला है। वर्तमान में वह मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के कचरवा डैम के पास रहता था। उसने वर्ष 2005 में रांची में ननकू पांडे की हत्या कर अपराध की दुनिया में कदम रखा। पाकुड़ जिले में पेनल कोल के अवैध खनन से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई अब कोर्ट 3 में होगी। रांची हाईकोर्ट में पाकुड़ जिले में पेनल कोल कंपनी के अवैध खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर आंशिक सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ पूर्व में उक्त जनहित याचिका को चीफ जस्टिस के पास हस्तांतरित किया गया था। इससे पूर्व प्रार्थी अधिवक्ता राम शुभम सिंह ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अधिवक्ता राम शुभम सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। इससे उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में पेनल कोल माइंस कंपनी को पाकुड़ व दुमका जिले में कोयला खनन का लीज मिला था, लेकिन उस पर यह आरोप है कि उसने लीज से अधिक कोयले का उत्खनन किया है। इससे सरकार के करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने कई नेता पहुंचे। जमशेदपुर दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के घोड़ा बांधा स्थित आवास पर संथाली रीति रिवाज से श्रद्धाक्रम की तैयारी चल रही है। सोमवार की सुबह धुआं कॉलोनी स्थित दाह संस्कार स्थल पर उनके पुत्र सोमेश सोरेन ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर चिता स्थल के पास पारंपरिक विधि से दातून, पानी और भोजन अर्पित किया। इस दौरान जामा विधायक लुइस मरांडी, पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख,
खरसमा विधायक दशरथ गागरई, मंझगांवा विधायक निर्मल पूर्ति समेत कई प्रमुख नेता घोड़ाबांधा पहुंचे। सभी नेताओं में दिवंगत नेता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर लुइस मरांडी ने कहा कि रामदास सोरेन कोल्हान के सबसे प्रभावशाली व समर्पित नेताओं में से एक थे, जिनके नेतृत्व में संगठन मजबूत हुआ। पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि वे झामुमो में पथ प्रदर्शक और अभिभावक की भूमिका में थे। 26 अगस्त को रामदास सोरेन का अस्थि विसर्जन रामगढ़ के रजरप्पा तुपुनई घाट में होगा। वहीं श्रद्धाक्रम 28 अगस्त को और श्राद्ध भोज का आयोजन 29 अगस्त को होगा। एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में आजसू। गिरिडीह के सांसद और आजसू नेता चंद्रप्रकाश चौधरी दिल्ली में आयोजित एनडीए की बैठक में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में घटक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। बैठक केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर हुई। बैठक में सांसद चौधरी प्रकाश ने सीपी राधाकृष्णन का समर्थन किया। बैठक में उपस्थित राधाकृष्णन को उम्मीदवार घोषित होने के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड सहित कई राज्यों में राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल चुके सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति पद पर जीत तय है।